ओम नमः शिवाय। आज चर्चा करेंगे भगवान शिव के विचित्र प्रतीक चिन्ह और उनका रहस्य। पुराणादि शास्त्रों देवालयों में भगवान शिव का मुखमंडल एवं बाह्य स्वरूप अत्यंत सुंदर, मनोहारी, प्रशांत, दिव्य, तेजमय, पूर्णानंदमय और कल्याणमय वर्णित किया गया। उन्होंने अभय मुद्रा धारण की हुई है। उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। भगवान शिव के सौम्य और प्रशांत स्वरूप, उनके विराट व्यक्तित्व के साथ अनेक रहस्यपूर्ण और आश्चर्यमय पदार्थों का समावेश भी परिलक्षित होता है, जैसे रुद्राक्ष की माला, सर्पों के आभूषण, त्रिनेत्र, हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू ग्रहण किए हुए हैं। उनकी सवारी वृषभ बैल है। शिव कमंडलूर भिक्षा पात्र ग्रहण किए हुए हैं। जटाओं में गंगा धारण किए हुए। भगवान शिव के अंग संग रहने वाली देवी पार्वती जटाओं में गंगा धारण किए हुए, कंठ में कालकूट का विष, जहरीले सांप, समस्त शरीर अंगों में भस्म धारण किए हुए। देवगण, गण एवं विभिन्न वस्तुएं किसी न किसी महान संदेश का उद्देश्य या प्रतीकात्मक रूप को लक्षित करते हैं। भगवान शिव का चिन्मय आदि स्वरूप शिवलिंग माना गया है, जबकि प्रकृति रूप पार्वती शिवलिंग की पीठाधार है। पठी पीठमंबा वयम सर्वम सर्वलिंगम चिन्मयम। ब्रह्मांड की आकृति भी शिवलिंग रूप है। शिवलिंग की पूजा में शिव और शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है। शिवलिंग यदि चिन्मय आत्मा है तो उसके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती उस आत्मा की प्रतीक है, शक्ति है। भगवान शिवलिंग पर अविरल अखंड रूप से टपकने वाली जलधारा जटाओं में स्थित गंगा की प्रतीक है। मानो समस्त पावनता और पवित्रता की प्रतीक गंगा एवं सर्व कल्याण स्वरूप भगवान शिव में समाहित हो गई हो। वो ज्ञान गंगा है। ये आध्यात्मिक पीयूष चेतना की अमृत धारा की प्रतीक है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वो तीनों लोक तापों के कष्ट से निवृत्त हो जाता है। शिव का वाहन नंदी है। वैसे ही हमारी आत्मा का वाहन शरीर काया है। अतः शिव को आत्मा और नंदी को शरीर समझा जा सकता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदा शिव की ओर रहती है, वैसे ही हमारे शरीर का लक्ष्य आत्मा बने, ये संकेत समझना चाहिए। नंदी धर्म का भी प्रतीक माना गया है। नंदी के साथ ही कुछ देवताओं में कछुआ भी रखा गया है, जिसका मुख भी शिव मूर्ति की ओर होता है। नंदी हमारे स्थूल शरीर का और कछुआ सूक्ष्म शरीर अर्थात मन का द्योतक है। हमारा मन कछुए जैसी कवचधारी सुदृढ़ बनना चाहिए। हमारा मन भी चक्षु, कान और इंद्रियों के सुख में न जाकर आत्माभिमुखी होना चाहिए। मनुष्य को अपनी इंद्रियों का बाह्य सुखाकर्षण में न पड़कर संयम करते हुए अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख रहना चाहिए। एक कछुए का कारण है। मंदिर के द्वार पर श्री गणेश और हनुमान जी, इन दोनों के आदर्श यदि जीवन के चरितार्थ नहीं तो शिव अर्थात कल्याणमय आत्मा का साक्षात्कार भी संभव नहीं है। गौरी पुत्र गणेश की सूक्ष्म बुद्धि, विघ्नहर्ता, मात्र पितृ भक्ति के प्रतीक हैं और श्री हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की अनन्य भक्ति और निष्काम सेवा के अद्वितीय स्वरूप हैं। वे अहंकार शून्यता, ब्रह्मचर्य और विनम्रता की साक्षात मूर्ति हैं। भगवान शिव के द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल, कमंडलू आदि पदार्थ संतोषी, तपस्वी, अपरिग्रही जीवन के प्रतीक हैं। भस्म, चिता, भस्मालेपन, गले में मुंडमाला, ज्ञान, वैराग्य और संसार की नश्वरता, अनित्यता, क्षण भंगुरता की प्रतीक है। समस्त विभूतियों के
स्वामी होते हुए भी वो स्वयं उनसे अप्रभावित रहते हैं। त्रिदल, बिल्वपत्र, तीन नेत्र, त्रिपुंड, त्रिशूल, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों की विषमताओं को सम करने का संकेत है। उनके तीन नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक हैं, क्योंकि शिव सूर्य की भांति तम और अज्ञान का नाश करने वाले, चंद्रमा हृदय की तरह हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और तीसरा नेत्र ज्ञान अग्नि की भांति काम क्रोध आदि कुविचारों को जलाकर शुद्ध स्वरूप करने वाला है। डमरू, शंख आदि भीतरी अनाहत ज्ञान नाद के संकेत हैं, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। देवासुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय वासुकी के नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी। समुद्र जल से मिश्रित होकर वे कालकूट विष के रूप में प्रकट हो गईं। उनकी ज्वालाएं आकाश तक व्याप्त होकर तबाही करने लगी, जिससे भगवान विष्णु सहित देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने योग शक्ति से विष को आकृष्ट कर लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी से वो नीलकंठ कहलाए। उसी समय समुद्र से अमृत किरणों से युक्त चंद्रमा भी प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं के अनुरोध पर भगवान शंकर ने उद्दीप्त विष की शांति के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया, और वो चंद्रशेखर कहलाए। भगवान शिव के प्रतीक चिन्हों के रहस्यों का चिंतन व चरितार्थ करके अपने जीवन से ओतप्रोत बने व्यक्ति से ही शिवमय अर्थात कल्याणमय बना जा सकता है। आगे भगवान शिव की अनंत कथाओं का वर्णन होगा। आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।